राहुल गांधी पर जब आप चुनाव लड़ रही थी और आपने मेरे साथ ही साक्षात्कार किया था, आपने राहुल गांधी पे क्या बोला था, मैं आपको सुनवा देता हूं। राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है। क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं। मैंने वो नज़ारा देखा था, वो जाके प्रधानमंत्री को उनके गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है, फिर जाके ऐसे आंख मार दी। क्या मतलब, वो एक कार्टून कैरेक्टर यार, कम ऑन यार, मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं, पहले तो वो मुझे कार्टून लगते हैं, पूरा कॉमेडी शो। जिस दिन राहुल जी संसद आते हैं उस दिन तो मतलब हमारा वो एंटरटेनमेंट वाला रहता है फुल। ही नीड्स टू ग्रो अप। और अभी ही नीड्स टू ग्रो अप, ही इज 50+, आप कह रहे ही नीड्स टू ग्रो अप। बट और आपने तो कह दिया, वो कितना कंट्रोवर्शियल का कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, आपने बयान दिया ये। अगर आप उनको देखेंगे कि जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, कितनी देर तो उनकी आंखें ये ऐसे पूरी ऐसे होकर वो एक टक दृष्टि से वो एक जगह देखते रहते हैं। तो आई डोंट नो, ही जस्ट ब्लैक्स आउट। वो कंसंट्रेशन हो उनका। यार अब मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि होना चाहिए ड्रग टेस्ट। आई डोंट नो इफ ही डज ड्रग्स और नॉट। और अब भी उन्होंने बाहर जाके, अगर आप देखें जिस तरह से मतलब क्या मैं कहूँ, एक तरह से देश की नजरों में गिर जाना। क्या क्या उन्होंने बाहर जाके कहा कि महिलाओं को, जो बीजेपी है वो महिलाओं पे शोषण करती है, अत्याचार करती है और उनको खाना बनाने को कहती है और ज्यादा नहीं बात करने को कहती है। क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं वो, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और हमारे जो देश है उसमें सरदार जो है पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। मतलब कोई सर पैर ही नहीं किस बात का। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कंगना रनौत को आप जानते हैं, बहुत बेबाक है। कोई भी बात हो वो कभी पीछे हटती नहीं है और बहुत लीडर है। आपको याद होगा जब बॉम्बे के अंदर उद्धव ठाकरे ने कहर ढाका था, इसका मकान तोड़ दिया था, साथ में वो उसका छुटकू भी था। लेकिन दोस्तों ये डरी नहीं बिल्कुल, इसने साफ बोल दिया था कि आज अगर तेरा वक्त है तो चिंता मत कर, एक दिन मेरा वक्त आएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों आज देख लो, उद्धव ठाकरे को कोई नहीं पूछता, कहीं नहीं है उसका नाम, कोई नहीं जानता। अब शिवसेना तक को भूल गए लोग कि वहाँ पर कोई शिवसेना भी हुआ करती थी, जबकि इतना हुआ था। सेम कहानी राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी को आप देखो, वो तो एक, आपको मालूम ही है तो बहुत बड़ा जोकर। अब जब इंटरव्यू में राहुल गांधी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कंगना ने बड़ी बेबाकी से सारे जवाब दिए हैं और बिल्कुल सही कह रही है कि ये कार्टून नहीं है, ये कॉमेडी शो है। हकीकत में वो कॉमेडी शो है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कौन सी बात कहाँ करनी है। वो पार्लियामेंट को भी उसने मजाक समझ रखा है, क्योंकि दोस्तों सोने की चम्मच मुँह में लेके पैदा हुआ है ना। वो सोचता है कि राजघराना कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन कहने वाले कहते ही हैं कि उससे बड़ा कार्टून भारत में तो कोई पैदा नहीं हुआ। ताकि आप पूरी वीडियो देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राहुल गांधी पर जब आप चुनाव लड़ रही थी और आपने मेरे साथ ही साक्षात्कार किया था, आपने राहुल गांधी पे क्या बोला था, मैं आपको सुनवा देता हूं। राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है। क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं। मैंने वो नज़ारा देखा था, वो जाके प्रधानमंत्री को उनके गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है, फिर जाके ऐसे आंख मार दी। क्या मतलब, वो एक कार्टून कैरेक्टर यार, कम ऑन यार, मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। राहुल जी आपको कार्टून लग रहे थे तब, अब संसद में आपके साथ बैठते हैं, आपके विचार थोड़े बदले? अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं, पहले तो वो मुझे कार्टून लगते हैं, पूरा कॉमेडी शो। जिस दिन राहुल जी संसद आते हैं उस दिन तो मतलब हमारा वो एंटरटेनमेंट वाला रहता है फुल। और जिस तरह एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर राहुल जी पे। लेकिन अब उनका है व्यक्तित्व वैसा, तो हम क्या कर सकते हैं। और उनकी बातें जो है वो पूरे देश से तो छुपी नहीं है, तो खड़े हो जाएंगे वो और भाषण देने, खुद को कहेंगे मैं शिव जी की बारात हूं, और फिर जो है इस तरह की बेसर पैर की भगवानों की तस्वीरें लेके आते हैं। जैसे हम स्कूल में होता है ना, स्कूल में कहते हैं ना, ओ पीछे देख ऐसे करके। तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलने लगते हैं ना, तो वो हमेशा उनको ओ पीछे देख, अपने पीछे देख, ऐसे ऐसे करके चिल्लाते, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर अगर फिर भी नहीं डिस्ट्रैक्ट करे तो सबको ऐसे ऐसे करके उनके जहां पे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, जो वेल रहता है, उसमें आके वो लोग जो चिल्लाने लगते हैं कि मतलब उनकी आवाज ना सुनने को जाए। क्या प्रधानमंत्री जो बोलना चाहे वो ना बोल सके। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं पहले पानी का ग्लास लेते हैं और उनको देते हैं कि तुम्हारे गले ना सूख जाए, पहले तुम लोग पानी पी लो। तो इस तरह का वहां पे कॉमेडी शो चला होता है। और मैं सोचती हूँ कि ये लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कि ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर हमें प्रधानमंत्री जी के सामने कुछ स्मार्ट नहीं बोल पाए तो चिल्लम चिल्ली करके जो है उसको। तो खैर ही नीड्स टू ग्रो अप। और अभी ही नीड्स टू ग्रो अप, ही इज 50+, आप कह रहे ही नीड्स टू ग्रो अप। बट और आपने तो कह दिया, वो कितना कंट्रोवर्शियल का कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, आपने बयान दिया ये। अगर आप उनको देखेंगे कि जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं,
कितनी देर तो उनकी आंखें ये ऐसे पूरी ऐसे हो गया और वो एक टक दृष्टि से वो एक जगह देखते रहते हैं। तो आई डोंट नो, ही जस्ट ब्लैक्स आउट। वो कंसंट्रेशन हो उनका। यार अब मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि होना चाहिए ड्रग टेस्ट। आई डोंट नो इफ ही डज ड्रग्स और नॉट। और अब भी उन्होंने बाहर जाके, अगर आप देखें जिस तरह से मतलब क्या मैं कहूँ, एक तरह से देश की नजरों में गिर जाना, क्या क्या उन्होंने बाहर जाके कहा कि महिलाओं को, जो बीजेपी है वो महिलाओं पे शोषण करती है, अत्याचार करती है और उनको खाना बनाने को कहती है और ज्यादा नहीं बात करने को कहती है। क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं वो, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और हमारे जो देश है उसमें सरदार जो है पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। मतलब कोई सर पैर ही नहीं किस बात का। जैसे एक छोटा बच्चा जाके कहीं रोना कि मुझे ये खिलौना नहीं मिला, उस तरह की बातें वो करते हैं। कोई, मैं कहती हूँ कि किसी तरह की भी कोई सर पैर, अगर वो अपनी बात कहना चाहते थे, बाहर जो है किसी तरीके की सिंपैथी लेना चाहते थे, तो ये उनकी वोकैबुलरी है कि महिलाओं को कहते हैं खाना बनाओ और बात मत करो। ये इस तरह की सिखों को लेकर भी टिप्पणी करी जिसका आपने जिक्र किया। उस पे बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ। मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में, जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पर एसिड फेंक दो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए, चाहे वो आज, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडन वाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को, तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी। वो उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माय वर्ड्स बैक। मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। राहुल गांधी इज अ डेंजरस पर्सन। वो एलओपी है पार्लियामेंट के अंदर, आप कह रही हैं डेंजरस है, क्यों? आप जहरीले भी उनको कह चुकी हैं पहले। क्योंकि जिस तरह से अब डेस्परेट मेजर्स जो हमने सुना हुआ है ना, कि वो ही इज सो डेस्परेट कि ये तो होने नहीं वाला है। तो अब जिस तरह से जो भी है वैसे वो हम पार्लियामेंट में हम साक्षात देखते हैं, हुड़दंग मचाने लग जाते हैं, वो लोग उछलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं राक्षसों की तरह, ऊपर नीचे चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं जोर जोर से। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये क्या और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खड़े हो जाते, वो कहते क्या हो रहा है, ये बात नहीं करने देते। तो क्या लगता है आपको ये क्या है? अच्छा, कभी पार्लियामेंट में राहुल जी के साथ आमना सामना हुआ, कभी बातचीत करने का मौका मिला उनसे, कभी उन्हें समझने का मौका मिला राहुल जी से? नहीं, ऐसा तो मतलब किसी मौके की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब उनको बचपन से देखते ही आ रहे हैं, उनको समझते हैं, उनमें जो समझ में आया। संसद में आपका कोई संवाद हुआ, उनके साथ कोई बातचीत हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस के लोगों से तो बातचीत होती होगी? हाँ, कांग्रेस के लोगों से बातचीत होती है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ऑल्सो डिजर्व्स अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये जो फैमिली है, इसने जो थोपा हुआ है, वो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये इस नेपोटिज्म और डायनेसिटी से की जंजीरों से हम बाहर निकले। और इसका मैंने हमेशा से ही बहिष्कार किया, चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री में रही हूँ। आप बेटर की बात कर रही हैं, ये हमारे स्टॉक में रूलिंग बेटर की बात कर रही हैं। वो कहते हैं कि पीएम मटेरियल है राहुल गांधी, कांग्रेस वाले कहते हैं पीएम मटेरियल, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। देखिए, ये जो फैमिली है, इसकी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो आप इमरजेंसी में आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये जो फैमिली है इसने कैसे इस देश को जो है अपनी एक निजी संपत्ति समझा है हमेशा। और जितना डैमेज इस फैमिली ने इस देश को किया है ना, ये हमारे देश का जो स्वाभिमान है ये अभी तक भी पूरा नहीं जागा है, कि अभी भी ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, और अभी भी ये लोग कहते हैं कि हम पीएम मटीरियल है। कहीं ना कहीं तो कमी हम में भी है, सारी कमी उनमें नहीं है, हम में भी कुछ ना कुछ तो कमी है।